नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सर अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन बोर्ड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के विशेष अनुरोध पर पुनः भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आप लोगों में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से देखी है कि आप लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के पास एक टैलेंट है, एक गुण है। आप तो मेहनत करते हैं, साथ ही साथ आप मुझसे भी उतनी मेहनत करवा लेते हैं, क्योंकि आप लोग लगातार मुझे कोई न कोई प्रोजेक्ट वर्क दिए रहते हैं जो बैकग्राउंड में मैं करता रहता हूं, और उसी का परिणाम है कि आज मैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आ रहा हूं, और जिसमें ऐसे प्रश्नों को समाहित किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, पिछले वर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से व्याख्या करते हुए समझाया गया है, जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर डाउट की कहीं संभावना होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेंगे, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके बता देंगे कि किस प्रश्न पे आपको किस तरह का डाउट हो रहा है। चलिए, समय को न गंवाते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा? ऑप्शन में देख रहे होंगे, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली। आंसर देखेंगे आप लोगों ने इतनी देर में सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो पहले प्रश्न का आंसर डी है, लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। अब क्या है, वेलेजली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत संक्षिप्त में व्याख्या करते हुए। वेलेजली 1798 ईस्वी में भारत आया और 1805 तक भारत में रहा। इसे सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है, अर्थात इसने इंडिया में सहायक संधि को प्रारंभ किया। 1800 ईस्वी में मद्रास में इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसमें सिविल सेवकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। आप लोग पहला ऑप्शन देख रहे हैं, कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। ये 1786 में आया और 93 तक इंडिया में रहा। इसे नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। ये 1805 में दोबारा फिर आया था। 1793 में इसने जो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी लागू की थी। जब ये 1805 में आया तो 1805 से ये कुछ ही महीने इंडिया में रह पाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई और इसे वहीं दफना दिया गया। तो एक प्रश्न यहाँ से भी जन्म लेता है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है या जिसे उत्तर प्रदेश में दफनाया गया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन बहुत ही अलोकप्रिय गवर्नर जनरल रहा। ये 1899 में आया था और 1905 ईस्वी तक इंडिया में रहा। इसके समय सबसे ज़्यादा विवादित कार्य बंगाल विभाजन हुआ। इसने जो है विश्वविद्यालय आयोग, सिंचाई आयोग की स्थापना की थी। हेस्टिंग्स, इसका आगमन काल 1772 ईस्वी में था और ये 85 तक रहा इंडिया में। इसके समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, मैसूर में उस समय कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कांग्रेस के दोनों गुटों नरम दल और गरम दल का एकीकरण कब हुआ? मतलब नरम दल और गरम दल कब एक हुए, कब उन्होंने अपना यूनियन बनाया, एक साथ आ गए? ऑप्शन है ए, बम्बई अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916। तीन ही ऑप्शन है इसमें, देखते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, लखनऊ अधिवेशन 1916। कांग्रेस जो है सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से फिर गरम दल और नरम दल दोनों 1916 में जाके मिले और ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त
हुआ या प्राप्त है, मतलब वो कौन व्यक्ति था जिसे ब्रिटिश अध्यक्ष बनने का पहला मौका मिला। मतलब कौन अंग्रेज था जो पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना। देखिए ऑप्शन में दिख रहे हैं, ए वेब मतलब अल्फ्रेड वेब, बेडरवन, हेनरी कॉटन और यूल। इनका पूरा नाम जॉर्ज यूल है। तो आप लोग देखेंगे आंसर डी है, जॉर्ज यूल। ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। मतलब सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन बना था कांग्रेस का, तो उसको देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 पे हैं जवाहरलाल नेहरू, जी के गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, सी है अबुल कलाम आज़ाद और डी है निवास आयंगर जी। आइए आंसर की तरफ बढ़ते हैं और आंसर है क्वेश्चन 4 का सी, अबुल कलाम आज़ाद। और हाँ, याद रखेंगे अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने का भी गौरव रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। क्वेश्चन 5, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। देखिए पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी और इसकी स्थापना 1915 में की थी बर्लिन शहर में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे बर्लिन किस देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। उस व्यक्ति का नाम बताना है। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी तो उसकी तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च या पेरिस यात्रा से की थी। ऑप्शन में दिख रहा है के.एम. पनिकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन 6, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर है सी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन 7 देखते हैं, कामागाटा मारू घटना किस वर्ष हुई थी। कामागाटा मारू घटना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन दिख रहे हैं 1911, 1912, 1913 और 1914। एकदम लगातार क्रम से ऑप्शन है, तो इसका आंसर है डी, 1914 में। कामागाटा मारू एक जहाज़ था जिसे बाबा गुरदीप सिंह ने 1914 में किराए पर लिया था और 376 यात्रियों के साथ ये कनाडा की ओर रवाना हुए, लेकिन वह कनाडा की सरकार ने अपने बंदरगाह पर उतरने नहीं दिया, तो वापस ये जहाज़ को लेकर कलकत्ता में बजबज बंदरगाह पर पहुँचे, जहाँ पुलिस और यात्रियों में संघर्ष हुआ। इस घटना को कामागाटा मारू घटना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की थी। मतलब गांधी और इरविन के बीच समझौता कराने के लिए कौन लोग जिम्मेदार थे। भाई प्रथम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के अनुपस्थित रहने की वजह से असफल हो गया था। इस वजह से इस समझौते की गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, उस समय लॉर्ड इरविन था 1930, 31, 32 के समय, तो लॉर्ड इरविन से एक समझौता किया गया जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, गांधी जी और उन दोनों के बीच समझौता कराने में। तो ऑप्शन दिख रहे हैं टी.बी. सप्रू, एनी बेसेंट, जयकर और भोपाल के नवाब। अब इनमें से 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने भूमिका निभाई थी, तो नीचे कोड दिया गया है। ऑप्शन ए फर्स्ट है ABC ने, मतलब ABC ऑप्शन पे जो नाम आ रहे हैं उन्होंने, या BCD ने, या ACD ने, या फिर ABD ने। क्वेश्चन 8 को देखते हैं, गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो इसका आंसर है ACD, मतलब टी.बी. सप्रू, जयकर और भोपाल के नवाब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है और इस समझौते के बाद ही कांग्रेस के सदस्य के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, गांधी जी जब इंग्लैंड गए तो वो किस जहाज़ से इंग्लैंड गए थे, तो उस जहाज़ का नाम था राजपूताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 बहुत महत्वपूर्ण है। काकोरी कांड के बारे में सबने सुना होगा, लेकिन बहुत सारे नाम भी पता होंगे, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को देखेंगे। काकोरी कांड का नायक कौन था, हु वाज द हीरो ऑफ काकोरी कांड। देखिए काकोरी कांड का हीरो कौन था, ऑप्शन देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और बरकतुल्ला। आंसर खोज लिया होगा, देखते हैं आंसर। इस प्रश्न का आंसर है ए, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड के बारे में संक्षिप्त में जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। यह कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। एक संगठन का नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसकी स्थापना जो है कानपुर में हुई थी 1924 में, और वो
संगठन की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। और ये संगठन था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल इस संगठन के सदस्य थे। तो HRA के सदस्यों ने ही इस घटना को अंजाम दिया था और जो है लखनऊ से सहारनपुर मार्ग पर चलने वाली 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को रोककर उसका खजाना लूट लिया था इन लोगों ने। और इस खजाने के लूट की वजह से कुल 29 लोगों पर मुकदमा किया गया था, 29 लोग, जिनमें से 4 लोगों को फांसी दी गई थी। बाकी लोगों किसी को उम्र कैद और किसी को माफ़ भी कर दिया गया था। तो इस तरह से जो लोग फांसी पर लटकाए गए थे उनके नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए। तो एक तो जो इस घटना का नायक था, हीरो था, उसे फांसी दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल को। हाँ, इसी के साथ जैसे हम लोग नाम तो जान ही रहे हैं, एक चीज़ और जाननी जरूरी हो जाती है कि इन लोगों को कई बार पूछी जाती है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। इसी घटना से जुड़े हुए अशफाक उल्लाह खां थे, इनको फैजाबाद में फांसी दी गई थी। और अशफाक उल्लाह खां एक ऐसे रिकॉर्डेड प्रथम मुस्लिम थे जो आज़ादी के लिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए जिनको फांसी दी गई थी। मतलब एक ऐसे मुस्लिम, पहले मुस्लिम जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए फांसी की सज़ा पाई, वो थे अशफाक उल्लाह खां। इसी क्रम में अगला नाम है रोशन लाल, इनको इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। और राजेंद्र लाहिड़ी, इनको गोंडा जिले में फांसी दी गई थी, ठीक है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। क्वेश्चन सुन के बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन देखते हैं, कराची में, मॉस्को में, बर्लिन में या सैन फ्रांसिस्को में। देखिए, तो आंसर है इसका डी, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? USA, अमेरिका, ठीक है। अब गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों को पता होगा, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी? इस पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 1857 की क्रांति में सबसे पहले किसने बलिदान दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1857 की क्रांति में सबसे पहले किसने बलिदान दिया था? तो ऑप्शन देखते हैं, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, मंगल पांडे और खुदीराम। आप लोगों को आंसर पता होगा, आंसर सी है मंगल पांडे। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गोरखपुर, वर्तमान बलिया जिले के रहने वाले थे। मतलब उस समय जहाँ पर अभी बलिया है, उस समय वहाँ पर गोरखपुर जिला लगता था, जो अब बलिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी थोड़े से देख लेते हैं। जैसे कुंवर सिंह का नाम आया है, तो कुंवर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह एक जमींदार थे, उनका संबंध बिहार के जगदीशपुर या आरा से है, ठीक है। इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है और इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तात्या टोपे, इन्होंने भी 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये नाना साहब के सहायक थे और इन्होंने ग्वालियर से 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व किया था। खुदीराम बोस के बारे में जानते हैं, ये जो है सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले व्यक्ति थे खुदीराम। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह किसने प्रारंभ किया था? क्वेश्चन 13 है, 1857 का विद्रोह किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन देखते हैं, सिपाहियों ने, किसानों ने, जमींदारों ने या कामगारों अर्थात मजदूरों ने। किसने शुरू किया था? तो आंसर ए है, सिपाहियों ने। क्वेश्चन 14 देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर सी है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन में लॉर्ड लिटन है ए ऑप्शन में। तो लॉर्ड लिटन जो है भारत 1876 में आया और 1880 तक इंडिया में रहा, ठीक है। इसको जो है ओवन मेरिडिथ के नाम से जानते हैं, ओवन मेरिडिथ इसको कहते हैं। इसने जो है एक सबसे ज़्यादा विवादित एक्ट लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो लाया गया था। इसे देसी भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी ने एक जो है और काम किया जिससे कि भारतीय लोग सिविल सेवा में ना जा सकें, इसलिए इसने जो है भारतीयों की जो उम्र थी उसको घटा दिया था कि सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु इसने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। आप सोच सकते हैं कि 19 वर्ष का व्यक्ति कैसे सिविल सेवा में जा सकता है, और वो भी उस समय जब हम गुलाम थे, ठीक है।
तो इसके बारे में इतना जान लिया। नेक्स्ट है रिपन, लॉर्ड रिपन। ये 1880 में आया, 1884 में रहा। आते ही इसने सबसे पहले 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया, रद्द कर दिया, उसको हटा दिया। दूसरा काम इसने किया जो लॉर्ड लिटन ने किया था कि सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दी थी, इसने पुनः जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। इसी के समय एक नया बिल आया था जिसे एल्बर्ट बिल के नाम से जानते हैं। इस बिल की विशेषता ये है बंधुओं कि इस बिल में जो यूरोपीय जज थे या यूरोपीय लोग थे, उनको उनके जो मुकदमे हैं, उनके जो भी गलत काम के लिए जो भी उन पर केस होते थे, उनकी सुनवाई का अधिकार जो है भारतीय जजों को दे दिया गया था। उससे संबंधित ये एल्बर्ट बिल था जिसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ था और बाद में ये एल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा था। और लॉर्ड रिपन के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है कि 1881 में पहली बार नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो सबके बारे में पता चल गया। हाँ, थोड़ा सा लिटन के बारे में भी जान ले, लिटन तो बता दिया है, कैनिंग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1856 में आया, वो 62 तक रहा। और इसके समय सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक तो 1857 की क्रांति हुई, दूसरा कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ये 3 प्रेसिडेंसी थी जहाँ पर विश्वविद्यालयों की सबसे पहले भारत में स्थापना की गई, वो है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। और वो उस समय लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, नेक्स्ट इसी में लॉर्ड कर्जन भैया भी हैं, कज्जू भैया को जानते ही होंगे आप लोग। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है? बंगाल विभाजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे, मतलब निम्न में से किस पार्टी के वो संस्थापक थे? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, आंसर है बी, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, इन्होंने कांग्रेस से खिलाफ होकर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। जब 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी महात्मा गांधी द्वारा, चौरी चौरा घटना से प्रभावित होकर। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी को हुई थी, 1922 5 फरवरी को, जिसमें जो है 22 सिपाही जो है थाने में बंद करके जला दिए गए थे, जिससे महात्मा गांधी बहुत ही प्रभावित हुए। और महात्मा गांधी की भयंकर आलोचना भी हुई थी असहयोग आंदोलन वापस लेने की वजह से। और तभी नाराज होकर मोतीलाल नेहरू और CR दास या चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की इलाहाबाद में स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं था? तो सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह, भगत सिंह। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और मोहन सिंह का संबंध तो आज़ाद हिंद फौज से था। ठीक है, सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार कैप्टन मोहन सिंह के मस्तिष्क में ही आया था। रास बिहारी बोस उससे संबंधित थे ही। सुभाष चंद्र बोस को बाद में आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंप ही दी गई थी 1942 में। इस तरह भगत सिंह तो 1930 में ही फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालपाल और लाल किस पार्टी के नेता थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस पार्टी के नेता थे? तो आप लोगों को पता होगा, ये लोग कांग्रेस पार्टी के नेता थे। क्वेश्चन 19 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था? बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महासचिव पूछा है, ना कि मैंने अध्यक्ष पूछा है। आप लोग तुरंत अध्यक्ष की तरफ भागेंगे और एओ के घर जाएंगे, है ना? तो आंसर इसका एओ ह्यूम ही है। एओ ह्यूम कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनाए गए, वो संस्थापक सदस्य कहलाते हैं और उसके महासचिव रहे। ठीक है, जब तक ये जीवित रहे तब तक कांग्रेस के महासचिव बने रहे, कभी भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं किए गए। क्वेश्चन 20 देखिए, क्वेश्चन 20 कहता है, सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था? भाई, ये सांप्रदायिक पंचाट इसी को कहते हैं, इसी को कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। ये जो है 16 अगस्त 1932 को आया था। अब बात यह है कि इसमें पृथक प्रतिनिधित्व कैसे दिया गया था? तो आंसर इसका है ए, हरिजनों को, मतलब SC वर्ग को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया चुनाव में। तो इसी के संबंध में फिर क्या हुआ, गांधी जी नाराज हो गए इस बात को लेकर। उन्होंने पूना की जेल में उस समय कैद थे, वहीं से आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। तो आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया तो फिर जो है कुछ लोगों के प्रयास से भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता कराया गया। और उस समझौता को हम किस नाम से जानते हैं?
पूना पैक्ट या पूना समझौते के नाम से जानते हैं। और ये समझौता याद रखेंगे, पूना समझौता किस किस के बीच हुआ, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ, और ये 1932 में हुआ था। इससे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता कहते हैं, वो 1931 में हुआ था, वो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। दोनों को सही से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? क्वेश्चन 21, और इसका आंसर है सी, 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार थी, या अर्थात गैर कांग्रेसी सरकार बनी गई थी? आप लोगों को बताते चलें कि 1937 में भारत के कुल 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए थे, जिसमें कांग्रेस ने 8 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, और एक राज्य ऐसा था जिसमें उसने मिलीजुली सरकार बनाई थी, जबकि 2 राज्य ऐसे थे जिसमें गैर कांग्रेसी सरकारें थीं। ठीक है, एक में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार थी, दूसरी में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। तो ये आंसर है हमारा, यहाँ पर आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है ए, बंगाल और पंजाब में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आंसर है बी। बाकी चीज़ें इसके बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने क्या स्थगित किया था? अभी इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं चौरी चौरा कांड की, और गांधी जी ने क्या स्थगित किया था, आंसर देख लिया होगा आप लोगों ने, और इस क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? तो आंसर है बी, 1930 में प्रारंभ हुआ था। आप लोग इस पूरी श्रृंखला को कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे, और देखते ही ये सारी की सारी केवल डिस्कशन सुनते सुनते सब कुछ याद हो जाएगा। और इस पोस्ट को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि अब महत्वपूर्ण तरीके से सारी चीज़ों की व्याख्या की जाएगी, और प्रतिदिन कम से कम 2 वीडियो आपको प्राप्त होंगे। और आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो 3 वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ